नमस्कार, मैं नवीन सिंह, मैं एग्री प्लास्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एग्रोनॉमिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कैसे सीडलिंग तैयार करते हैं नर्सरी, आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। अभी उसके बारे में हम डिटेल बता रहे हैं। हमको सीडलिंग के लिए क्या क्या चीज़ मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। ट्रे होना चाहिए, कोकोपीट होना चाहिए, वर्मीकुलाइट, पैरालाइट। इसके बाद हम लोग ट्रे के सिलेक्शन में पहला ध्यान ये देते हैं, ये रूट ट्रेनर टाइप का ट्रे हो, जिससे इसके फायदे हैं कि जब रूट हमारी इसमें कॉइल जैसी नहीं बनती है। कॉइल रूट बनने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी रूट जब हम प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में, तो वाइड रूट उससे कॉइल रूट से और रूट निकलने में टाइम लगता है। और जब इस टाइप के रूट ट्रेनर टाइप के ट्रे में हम ग्रो करते हैं तो वो रूट जल्दी फास्ट मूव करते हैं। ये कोकोपीट है। कोकोपीट हम लोगों को हमेशा ब्रिक्स का 5 केजी का ब्रिक्स आता है, उसको यूज करना चाहिए। और उसको जब 5 केजी ब्रिक्स को हम पानी में भिगोते हैं तो वो 22 लीटर पानी में भिगोना चाहिए। और वो एक्सपेंस होके ऐसा 104 कैविटी के ट्रे के लिए वो करीब 25 to 30 ट्रे के लिए हो जाए। अब कोकोपीट में हमको क्या देखना चाहिए, कोकोपीट में pH 5.5 to 6.6 होना चाहिए। EC उसका 0.2 से लेके 0.5 तक होना चाहिए। और वाटर क्वालिटी क्या होना चाहिए, वाटर क्वालिटी में मतलब उसका pH 5.5 से 6.5 होना चाहिए और EC उसकी भी 0.2 से 0.5 तक होनी चाहिए। वो वाटर अगर हम यूज करते हैं तो हमारे जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग एक मिक्सर तैयार करते हैं कोकोपीट का, और कोकोपीट 60% रखते हैं जो वाटर से भीगा हुआ रहता है, तो 60% कोकोपीट और उसमें तो 20% वर्मीकुलाइट और 20% पैरालाइट मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग ट्रे फिलिंग करते हैं। ट्रे फिलिंग करने में जैसे कि दिखा रहे हैं आपको, ट्रे में इसको बहुत टाइट भी नहीं, लाइटली ऐसा हर होल को पुश करके ऐसा भर देना चाहिए। ये भर दिया आपने। अब सारे को लेबल कर दिया। लेबल करने के बाद ये ऐसे क्लीन से कर देते हैं। क्लीन होने के बाद अब हम सीड लेते हैं। ये सीड को एक एक सीड को ये सेंटर में रखते हैं, होल्स के सेंटर में रखना चाहिए। साइड में रखने से रूट डेवलप एक साइड होता है, जो कि बाद में प्लांट को निकालने में प्रॉब्लम होती है। रखते गए एक होल्स में एक ही सीड रखना चाहिए। ऐसा रखने के बाद इसको हमको उतना ही सीड को अंदर दबाना चाहिए। अब हम इसको दबाते हैं उतना ही अंदर डालना चाहिए कि सीड हमको वाटर देने के बाद ऊपर दिखे ना। तो इसको लाइटली किसी पॉइंटेड चीज़ से ऐसा इतना दबा देते हैं, ऐसे कवर कर देते हैं। अगर हम सीड को ज़्यादा नीचे दबा देते हैं तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, सीड सड़ सकता है और हमारा
मोर्टालिटी रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी सीड हम लोग करें ऐसा, बस लाइट हल्का सा, जितना कि वाटर शावरिंग करते हैं तो उसमें ओपन ना हो। अभी आप देखें ये सीड का प्रोसेस, ये मतलब ये दबाने का प्रोसेस हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही पूरे होल्स में कंप्लीट कर लेना चाहिए। सीड हो गया तो इसके बाद डिपेंड ऑन क्लाइमेट और डिपेंड ऑन सीड्स, मतलब इसको एक ट्रे के ऊपर 3-4 ट्रे तक ऐसा रख सकते हैं। 3 से 4 ट्रे रखना चाहिए। अगर कोल्ड टेम्परेचर है, मान लीजिए 10 डिग्री के नीचे है टेम्परेचर, तो उस समय हम उसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, जो 48 आवर्स 72 आवर्स के लिए कवर कर देते हैं कि जर्मिनेशन फास्ट हो जाए। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर 20-25 है तो उस समय हमको कवर नहीं करना चाहिए। और डिपेंड सीड, जैसे कैप्सिकम सीड्स है, चिल्ली है, ब्रिंजल है, तो ये 20-25 टेम्परेचर में करीब 6 to 7 डेज में जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर कुकुम्बर सीड्स है वो 48 आवर्स में जर्मिनेट हो जाता है। तो इसलिए आप कभी भी जब उसको प्लास्टिक से कवर करना है, टेम्परेचर लो है, तो ये चीज़, वो सीड का जर्मिनेशन ड्यूरेशन कितना है ये पता करके तभी आप उसको कवर करें। ये कवर हो गया। इसके बाद अच्छा वाटर देते हैं। वाटर देने के बाद सीड का डिमांड, मतलब कितना टेम्परेचर, कितना दिन में वो जर्मिनेट होता है, उसके हिसाब से वो उतना दिन ही कवर रखना चाहिए। बाद में क्या है, खोल के फिर आप ऐसा जो देख रहे हैं कि रखा हुआ बेड या टेबल हो उस पर रखिए, और हमेशा ऐसा सीधा होना चाहिए। अगर सॉइल पे रख रहे हैं तो वीट मैट के ऊपर रखिए, जो उसकी वाटर परमेबल होता है, वाटर नीचे चला जाता है, तो कोई हमारा फंगल डिजीज, रूट बॉर्न जो डिजीज हैं, जो टर्माइट वगैरह डैमेज करते हैं, वो सब हमारे एक ट्रे के होल्स के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसके लिए वीट मैट ज़रूरी होता है। इसके बाद अब हम 1 वीक तक इसको वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है उसके हिसाब से इसको वाटर देते रहते हैं। और जर्मिनेशन होने के बाद 1 वीक के बाद जर्मिनेशन होता है, तो एटलीस्ट 5 डेज या 6 डेज बाद जर्मिनेट हो गया तो हम लोगों को NPK अगर 0.5 ग्राम से स्टार्ट करना चाहिए, जो रूट डेवलप के लिए, या फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड 0.1% यूज करना चाहिए, जो रूट डेवलप के लिए ज़रूरी है। अब जब हमारा प्लांट 15-20 डेज का हो जाता है, जैसे कि ये अभी ये 20 डेज का प्लांट अभी देख रहे हैं कि बहुत वीक है, रूट भी बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को इसको जो फास्फोरिक एसिड वगैरह या ह्यूमिक एसिड 0.5 ml ये सब देते रहना चाहिए। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी जैसे इस मार्च मंथ में हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो माइट्स का अटैक हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को एबामेक्टिन 1.9% 0.2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते रहना चाहिए। जब हमारा प्लांट 25 to 30 डेज का हो जाए, ऐसा रूट डेवलप हो जाए, तो हमको ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग के लिए ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस समय हम लोगों को जब हम बेड पे प्लांटेशन करते हैं, तो ये कोकोपुट का जो टॉप पार्ट है इसको हमको कवर नहीं करना चाहिए सॉइल से, क्योंकि सॉइल जल्दी हीट होती है और लॉन्ग टाइम तक हीट रहती है, तो यहाँ फ्यूजेरियम अटैक होने का चांसेस रहते हैं। तो जैसे ही हम बेड पे ट्रांसप्लांटिंग करें, उस समय ध्यान दें कि इतना ही, जितना बल्ब है उतना ही होल करें, उसको साइड से सॉइल से कवर कर दें, बीच में गैप भी न रखें। अगर होल्स में गैप रहते हैं तो एयर, इनसाइड एयर होती है जो रूट डेवलप होने में प्रॉब्लम करती है। तो कभी भी हम लोग इस पार्ट को सॉइल से कवर ना करें। Connect with us on Facebook, Instagram, Twitter and subscribe the YouTube channel of AgriPlus Tech India Private Limited and press the bell icon to get notification when we upload a new video.